नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेटेड रहने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार से झारखंड लाया जा रहा था नकली पनीर। 2 बसों से 4000 किलो पनीर जब्त। रांची हजारीबाग में खपाने की थी योजना। हजारीबाग खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने बिहार से झारखंड आ रही 2 बसों से 4000 किलो नकली पनीर बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 6 से 7 लाख रुपए मानी जा रही है। पटना से रांची आ रही बदौनी बस और तिवारी ट्रैवल्स की बसों में यह पनीर बख्तियारपुर और मनेर से लोड किया गया था। नगमा टोल टैक्स के पास यह कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी चंद्रप्रकाश दुगी के नेतृत्व में यह कार्रवाई मुख्य खाद्य आयुक्त के निर्देश पर की गई। मौके पर जांच में पनीर को नकली पाया गया। बस मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी बैजनाथ कामती ने बताया कि इस नकली पनीर को हजारीबाग, रामगढ़ और रांची के बाजारों में बेचा जाना था। खाद्य सुरक्षा विभाग अब बंगाल से आने वाली बसों पर भी नजर रख रहा है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दुगी ने कहा कि नकली खाद्य पदार्थों को रोकने के लिए ऐसे अभियान जारी रहेंगे। साथ ही हजारीबाग के होटलों में भी जांच की जाएगी। झारखंड में 2 जून तक बारिश वज्रपात का अलर्ट। राजधानी रांची समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश, चली तेज हवा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का असर झारखंड में शुक्रवार को भी दिखा। रांची, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़ समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश हुई। शाम तक कई अन्य जिलों में भी गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर गुरुवार को गोड्डा और पाकुड़ में तेज हवा के साथ बारिश हुई। वहीं कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के विभिन्न इलाकों में 2 जून तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही तेज रफ्तार में हवा के चलने और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से काफी राहत महसूस करवाई है। मौसम विभाग ने 31 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। 1 जून को पूर्वी हिस्सों में और 2 जून को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। बद्रीनाथ धाम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगाई हाजिरी। पत्नी और बेटे भी साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम में पूरे परिवार के साथ हाजिरी लगाई है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें भी मुख्यमंत्री ने साझा की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन साथ नजर आ रही हैं। साथ ही उनके दोनों बेटे भी तस्वीर में दिख रहे हैं। बता दें कि बद्रीनाथ से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केदारनाथ धाम में पूजा की थी। उसकी भी तस्वीर उन्होंने शेयर की थी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 जून को रांची लौट सकते हैं। तीर्थ यात्रा पर होने के कारण मुख्यमंत्री आज वित्त आयोग के साथ होने वाली बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं। गौरतलब है कि 2024 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन लगातार तीर्थ स्थलों का दौरा कर रहे हैं। फरवरी में मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी के साथ कोलकाता स्थित शक्तिपीठ काली घाट में मां काली के दर्शन करने गए थे। इससे पूर्व दिसंबर 2024 में हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई थी। पत्नी संग पूरे विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा की थी। रांची में अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। जमशेदपुर में भी हुई एंट्री। आरटी-पीसीआर से होगी पुष्टि। भीड़ में जाएं तो मास्क पहने। रांची में कोरोना संक्रमण के अभी तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जमशेदपुर में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। कदमा स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 46 वर्षीय एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। महिला का ब्लड सैंपल लेकर आरटी-पीसीआर जांच के लिए भेजा है। इधर रांची में महाराष्ट्र से आए एक संक्रमित मरीज की रिपोर्ट गुरुवार को नेगेटिव आ गई है। फिल्म निर्माता निर्देशक लाल विजय शाहदेव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि एक मरीज घर में क्वारंटीन है और दूसरा अस्पताल में इलाजरत है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने आम लोगों से संक्रमण से बचने की अपील की है। डीसी ने भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क पहनने की सलाह दी है। उन्होंने आईसीएमआर कोविड नेशनल टास्क फोर्स के दिशा निर्देश के तहत हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही आइसोलेट रहने का निर्देश दिया है। वहीं नाक बहने, गले में खराश, सिर दर्द या बुखार जैसे लक्षण दिखने पर मास्क पहनने का निर्देश दिया है, ताकि संक्रमण का विस्तार न हो। यदि आपको फ्लू का कोई लक्षण है, सांस लेने में तकलीफ
तकलीफ हो और ऑक्सीजन लेवल 93% से नीचे आ जाए, तेज बुखार और 5 दिनों से अधिक समय तक खांसी हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहा गया है ताकि समय रहते इलाज शुरू हो सके। बोकारो में मैया सम्मान के 20 लाभुक निकले फर्जी, अल्पसंख्यक बताकर लाभ लेने की कोशिश। मैया सम्मान योजना को लेकर बोकारो से गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। गोमिया प्रखंड के पचमो पंचायत में एक भी अल्पसंख्यक परिवार नहीं होने के बावजूद 20 लोगों ने खुद को अल्पसंख्यक बताकर योजना का लाभ लेने की कोशिश की। प्रखंड कार्यालय में जब विभागीय स्तर पर जांच की गई तो यह फर्जीवाड़ा सामने आया। बताया गया कि पचमो पंचायत में कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति नहीं रहता, फिर भी 20 लोगों ने खुद को अल्पसंख्यक दिखाकर योजना में आवेदन दे दिया। अधिकारियों की सतर्कता से यह धोखाधड़ी पकड़ी गई। जैसे ही मामला सामने आया, प्रखंड प्रशासन ने पंचायत सचिव को जांच का निर्देश दिया। जांच के बाद सभी फर्जी लाभुकों को सूची से हटा दिया गया। इसके साथ ही लोधी पंचायत की एक महिला जो कि एक पैरा शिक्षक की पत्नी है, उसे भी योजना का गलत लाभ लेते हुए पकड़ा गया। उससे पैसों की वसूली भी कर ली गई है। बीडीओ महादेव कुमार महतो ने बताया कि गोमिया प्रखंड के 36 पंचायतों में लगभग 41,000 लाभुक चिन्हित किए गए हैं। सभी आवेदनों के आधार, राशन कार्ड और बैंक डिटेल्स के जरिए जांच की जाती है। अगर कोई भी फर्जी पाया जाता है तो तुरंत लाभ से हटाया जाता है। महानगरों से आने वाले यात्रियों की नहीं हो रही जांच। कोरोना के बढ़ रहे मामले पर ना लगा रहे मास्क और ना ही जांच के इंतजाम। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। झारखंड में भी 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में यात्रा करने वाले लोगों को बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पर रेलवे स्टेशनों पर जांच के इंतजाम नहीं किए गए हैं। कोडरमा रेलवे स्टेशन धनबाद रेल मंडल का प्रमुख स्टेशन है। यहां रोजाना हजारों यात्री आते जाते हैं। स्टेशन बिहार की सीमा से जुड़ा होने के कारण कोडरमा के अलावा हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और बिहार के नवादा, बिहार शरीफ के यात्री भी यहां से सफर करते हैं। वर्तमान में शादी का सीजन और गर्मी की छुट्टियां होने से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता से आने वाले यात्रियों की संख्या भी अधिक है। इन महानगरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता के बावजूद कोडरमा स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। यात्री बिना मास्क के ट्रेन से उतरकर सीधे शहर में खरीदारी करते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। यात्रियों की इस लापरवाही से क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ रहा है। बगोदर में सड़क हादसे में एक की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा, राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। गिरिडीह जिले के बगोदर नेशनल हाईवे में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। वहां एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से 40 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना को लेकर परिजनों में मातम पसरा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बगोदर थाना क्षेत्र के अटका स्थित गांधी टांड निवासी 40 वर्षीय विनोद ठाकुर किसी काम से सुबह में जीटी रोड पर जा रहे थे। इसी बीच किसी अज्ञात वाहन ने जमुनानगर के पास उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की कुछ देर बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने शव को सड़क पर देखा और इसकी जानकारी बगोदर थाना की पुलिस को दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पहचान किया। इसके साथ ही घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई। वहीं परिजनों के आने के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। चतरा कॉलेज में जेल में बंद छात्र की जगह दोस्त दे रहा था परीक्षा, पकड़ा गया। चतरा कॉलेज परीक्षा केंद्र में बीए सेमेस्टर 1 की परीक्षा के दौरान गुरुवार को एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। एक छात्र की जगह उसका दोस्त परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया। मामला यह है कि बिहार की जेल में अवैध शराब के मामले में बंद छात्र कामेश्वर कुमार की जगह उसका दोस्त दीपक कुमार यादव परीक्षा दे रहा था। दीपक इससे पहले लगभग सभी विषयों की परीक्षा दे चुका था, लेकिन अंतिम दिन शिक्षक को उस पर शक हुआ। जांच के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। फर्जी छात्र दीपक से घंटों पूछताछ की गई। एडमिट कार्ड की जांच में गड़बड़ी सामने आई। असली छात्र कामेश्वर कुमार को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। दीपक से बॉन्ड लिखवाकर छोड़ दिया गया। आगे की कार्रवाई विनोबा भावे विश्वविद्यालय के निर्देश पर की जाएगी। सहायक आचार्य के 40 और प्रश्न हुए रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के 40 और प्रश्न रद्द कर दिए हैं। इन सभी प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक मिलेंगे। आयोग ने ऐसे प्रश्नों की लिस्ट सूची जारी कर दी है। जेएसएससी की ओर से पूर्व में किसी एक विषय में रद्द किए प्रश्न उसी पाली में अन्य विषय ग्रुप में भी पूछे गए थे। उस समय इन प्रश्नों को रद्द नहीं किया गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद वैसे प्रश्नों को आयोग ने अन्य सेट में रद्द करने का निर्णय लिया। इसके लिए सभी अभ्यर्थी को प्रश्न
के लिए पूरे अंक दिए जाएंगे। मामला संज्ञान में आने के बाद वैसे प्रश्नों को आयोग ने अन्य सेट में रद्द करने का निर्णय लिया। इसके लिए सभी अभ्यर्थी को प्रश्न के लिए पूरे अंक दिए जाएंगे। इससे पहले आयोग ने 5 मई को विभिन्न पेपर और विषयों में कुल 110 प्रश्नों को रद्द कर दिया था। इन प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को बराबर अंक देने का निर्णय लिया गया था। JAC 12th रिजल्ट्स 2025 आउट सून। कल आ सकता है झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। JACresults.com पर देखें। झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। बोर्ड 31 मई से 2 जून 2025 के बीच रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट स्ट्रीम वाइज जारी किया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। JAC 12th रिजल्ट 2025 आउट सून होने के बाद यहां आप चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने की आधिकारिक वेबसाइट इस प्रकार है JACresults.com, jac.jharkhand.gov.in। विधवा को डायन बता प्रताड़ित कर रहे लोग। मां के देहांत के पीछे महिला को वजह मान रहा दंपति। घर के सामने खड़ी कर दी दीवार। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव में एक विधवा को डायन बताकर लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला के पड़ोस में रहने वाले मंगल घोष और उसकी पत्नी जुमा घोष डायन बताकर प्रताड़ित करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। घोष दंपति अपनी मां की मौत के पीछे पीड़िता को वजह मानते हैं। महिला के घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं रहने के कारण उसके घर के आगे की सरकारी जमीन, जहां से घर से निकलने का रास्ता है, वहां बांस व ईंट से दीवार खड़ी कर दी गई है। घोष दंपति की बातों में आकर गांव के कई अन्य परिवार भी महिला को डायन मानने लगे हैं। इस कारण महिला के घर आना जाना तो दूर, उससे बातचीत तक बंद कर दी है। केवल पड़ोस का एक परिवार महिला से बातचीत करता है। इस मामले में पीड़िता ने सरायकेला खरसावा के डीसी कार्यालय और एसपी के पास लिखित शिकायत की है। जिला कार्यालय से आदेश मिलने पर गम्हरिया सीओ कार्यालय आदित्यपुर पुलिस पीड़िता के पास पहुंची और बयान लिया। पूरे मामले की जानकारी मिलने पर कोल्हान में डायन प्रथा उन्मूलन के लिए काम करने वाली पद्मश्री छुटनी महतो भी पीड़िता के घर पहुंची। छुटनी महतो ने महिला से पूरी जानकारी ली और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। फुर्सत में दिखे कैप्टन कूल। मछली पकड़ते धोनी की तस्वीर वायरल। आईपीएल से चेन्नई के बाहर हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर धोनी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में धोनी मछली पकड़ते हुए दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर धोनी के रांची स्थित फार्म हाउस की है। यह भी दावा किया जा रहा है कि आईपीएल से बाहर होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फुर्सत में हैं और मछली मारकर अपना टाइम पास कर रहे हैं। जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें धोनी ने काली रंग की टी शर्ट पहनी है जिस पर ड्यूटी, ऑनर और कंट्री लिखा हुआ है। बता दें कि धोनी को भारतीय सेना से काफी ज्यादा प्यार है और धोनी अक्सर इंडियन आर्मी की टी शर्ट पहनकर घूमते हुए नजर आते हैं। धोनी फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर हैं और टेरिटोरियल आर्मी में हैं। उन्हें साल 2011 में यह पोस्ट मिली थी। साल 2019 में उन्होंने विक्टर फोर्स के साथ कश्मीर में 15 दिन सेवा दी थी। धोनी की रिटायरमेंट को लेकर काफी बातें चल रही हैं, लेकिन अब तक धोनी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। धोनी ने साफ कह दिया है कि अगले 4 से 5 महीने वो देखेंगे और शरीर पर मेहनत करेंगे। इसके बाद ही वो फैसले लेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। जमशेदपुर में कोरोना का पहला मामला आया सामने। बेंगलुरु से आई महिला में संक्रमण। जमशेदपुर में कोरोना के पहले संदिग्ध मरीज की पहचान हुई है। 25 मई को बेंगलुरु से जमशेदपुर लौटी 44 वर्षीय संदिग्ध महिला मरीज सरायकेला बाजार की रहने वाली है। फिलहाल वह कदमा में रह रही है। महिला की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे इलाज के लिए कदमा के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां रैपिड टेस्ट में महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला को फिलहाल घर में ही आइसोलेट कर रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जब तक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मरीज का नमूना लेकर जांच के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया है, जिसकी 48 घंटे में रिपोर्ट आने की संभावना है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने महिला से संपर्क की पूरी हिस्ट्री ली है। बता दें कि महिला के बेंगलुरु से आने के बाद उसे बुखार के साथ सर्दी, खांसी और उल्टी हो रही थी। गौरतलब है कि देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। इनके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को निगरानी रखने और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट। इन महिलाओं के खाते में एक साथ आएंगे 10,000 रुपए। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जनवरी से लाभ से वंचित 20,000 लाभुकों के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इनका भुगतान अगले 1 से 2 दिनों में होने की संभावना है। पहले कुल 77,000 लाभुकों का भुगतान रोक कर रखा गया था। हालांकि लगातार सत्यापन के बाद इनमें से 20,100 से अधिक लाभुक होल्ड सूची से बाहर हो गए हैं। दूसरी ओर जिले के सभी लाभुकों की अप्रैल की सम्मान राशि की भुगतान की भी तैयारी है। सामाजिक
सुरक्षा विभाग ने सारी तैयारी कर रखी है। हालांकि राज्य मुख्यालय से अब तक भुगतान का आदेश नहीं हुआ है, इसलिए लाभुकों के खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं। बताया जाता है कि इस मद पैसे की कोई कमी नहीं है। 550 करोड़ रुपए सिर्फ इसी मद में जिला प्रशासन को सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। उल्लेखनीय है कि मार्च में लाभुकों को एक साथ 3 महीने की राशि का भुगतान किया गया था। तब 2 लाख से अधिक लाभुकों को 7,500 रुपए दिए गए थे, लेकिन 77,000 लाभुकों का पैसा रोक दिया गया था। विभाग के अनुसार इनमें से अधिकांश लाभुक का आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं था। ऐसे भी मामले सामने आए कि एक ही परिवार के 2 या 3 लाभुक का एक ही बैंक खाता निकला। डीबीटी भुगतान में हर लाभुक का अलग बैंक खाता होना चाहिए। कुछ के आधार नंबर गलत तो कुछ के बैंक अकाउंट नंबर गलत अंकित हो गए थे। जिन लाभुकों को दिसंबर में पहली बार 2,500 रुपए की पहली किस्त मिली थी और बाद में नहीं मिली, उन्हें इस बार 10,000 रुपए मिल सकते हैं। जिन 20,100 से अधिक लाभुकों का सत्यापन पूरा हो गया है, उन्हें इतनी राशि मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि अब उन्हें एक मुश्त 4 महीने की सम्मान राशि एक साथ मिल सकती है। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, हर पंचायत में बनेगा मत्स्य पालन का एक मॉडल तालाब। झारखंड में सरकार की ओर से हर पंचायत में मत्स्य पालन के लिए मॉडल तालाब का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के सभी डैम में केज कल्चर पद्धति के जरिए मत्स्य पालन होगा। विभाग का उद्देश्य नीली क्रांति की दौड़ में आंध्र प्रदेश से भी आगे निकलना है। अगले 5 साल में प्रति हेक्टेयर 10 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में प्रति हेक्टेयर 3 मीट्रिक टन की मछली का उत्पादन हो रहा है। गुरुवार को खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में झारखंड मत्स्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उक्त बातें कही। मंत्री ने कहा कि विभाग मत्स्य पालन से जुड़े किसानों की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाना चाहता है। इसके लिए राज्य में तालाबों की संख्या बढ़ानी होगी और राज्य में विलुप्त हो रहे तालाबों को पुनर्जीवित करना होगा। राज्य के डीसी ऐसे तालाबों की सूची उपलब्ध कराएंगे। मंत्री ने कहा कि मछली के सीड और फीड पर बहुत काम करने की जरूरत है। राज्य में 80 के करीब मछली फार्म है, जिन्हें मछली बीज के रूप में विकसित किया जा सकता है। इनका संचालन पीपीपी मोड पर भी किया जा सकता है। पीएम मोदी ने दी सौगात, अब महज 6 घंटे में तय कर सकते हैं रांची से वाराणसी तक का सफर। बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क अवसंरचना और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें वाराणसी रांची कोलकाता NH 319B नेशनल हाईवे भी शामिल है, जो झारखंड की राजधानी रांची को वाराणसी से जोड़ेगा। यह नेशनल हाईवे यूपी के वाराणसी से शुरू होगा, जो बिहार के 4 और झारखंड के 5 जिलों को कवर करते हुए पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में प्रवेश करेगा। इसके बाद नेशनल हाईवे 19 से मिल जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 35,000 करोड़ से इस परियोजना कार्य का विकास होगा। इस 6 लेन वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड को एक सड़क के जरिए जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इससे व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देंगी। इस प्रोजेक्ट से न केवल रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। शराब की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती व संचालन नियमावली लागू। झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 लागू कर दी गई है। इस संबंध में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की जा सकेगी। जिला समाहर्ता उपायुक्त के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या एवं संस्थान का निर्धारण के पश्चात आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष के मध्य में भी खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती का प्रस्ताव झारखंड उत्पाद अधिनियम 2000 व 2015 का प्रावधान का पालन करते हुए प्रस्ताव आयुक्त उत्पाद के पास भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद ही जिला समाहर्ता डीसी के माध्यम से दुकानों की संख्या एवं स्थान को अंतिम रूप देते हुए वित्तीय वर्ष के मध्य में भी खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती का प्रस्ताव झारखंड उत्पाद अधिनियम 2000 व 2015 का प्रावधान का पालन करते हुए प्रस्ताव आयुक्त उत्पाद के पास भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद ही जिला समाहर्ता डीसी के माध्यम से दुकानों की संख्या एवं स्थान को अंतिम रूप देते हुए उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर, अनुज्ञप्ति शुल्क, धरोहर धनराशि एवं आवेदन शुल्क के साथ बंदोबस्ती के लिए बिक्री अधिसूचना प्रकाशित होगी। ई लॉटरी के माध्यम से खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती होगी। लॉटरी में सफल आवेदक को 5 दिनों के अंदर कागजातों के साथ आवेदन करना होगा। खुदरा दुकानों के लिए समूह का भी गठन होगा। इसके तहत न्यूनतम 1 तथा अधिकतम 4 दुकानों के समूह के रूप में किया। न्यूनतम 1 तथा अधिकतम 4 दुकानों के समूह के रूप में किया। जमशेदपुर में 9वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत।
पहले उठा तेज सिरदर्द, फिर बिगड़ी हालत। जमशेदपुर जिले के सिद्धगोड़ा में 14 साल से एक बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 14 वर्षीय साईं डीएवी पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर में कक्षा 9वीं का छात्र था। घर के इकलौते बेटे की मौत से परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार कल गुरुवार 29 मई की सुबह करीब 8:30 बजे साईं शौचालय गया था। शौचालय से वापस आने के बाद उसने तेज सिरदर्द की बात कही, जिसके बाद परिजनों से बारीडीह स्थित मर्सी अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचते ही उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। इमरजेंसी में बच्चे को ऑक्सीजन लगाया गया। इसी बीच बच्चा बेहोश हो गया। साईं की स्थिति में कोई सुधार नहीं होते देख मर्सी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे टीएमएच रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर तत्काल टीएमएच पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे के चाचा सच्चिदानंद ने बताया कि डॉक्टरों की रिपोर्ट में साईं की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। शिक्षा विभाग के नए ऑर्डर से शिक्षकों में मचा हड़कंप। एक गलती से रुक सकती है वेतन वृद्धि और प्रमोशन। झारखंड सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 50 घंटे का ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण कोल्हान प्रमंडल में 1 जून से प्रारंभ होगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है, जिससे वे बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सके। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद शिक्षकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ी है। प्रत्येक चालू सत्र में सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कोल्हान एवं कोल्हान के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे पत्र में बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास के लिए 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के नवीनतम शिक्षा तकनीक, पद्धति, कौशल और नवाचार को सीखने का अवसर दिया गया है। प्रशिक्षण नहीं लेने पर शिक्षक की प्रोन्नति और समय समय पर होने वाले वेतन वृद्धि को विभाग ने रोकने का निर्णय लिया है। सत्र 2025-26 के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शुरू कर रहा है। बैचवार शेड्यूल बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण में जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं को शामिल किया गया है। गोड्डा में बंद घर में ताला तोड़कर चोरी, जेवर, बर्तन और नकदी ले गए चोर। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के कुरमन गांव में बीती रात एक घर से चोरी की वारदात सामने आई है। गृहस्वामी बिंदु देवी के घर से चोर लाखों रुपए के जेवर, बर्तन और नकदी ले उड़े। बिंदु देवी ने बताया कि उनके पति रोहित ठाकुर गाड़ी चालक हैं। वे किसी काम से बाहर गए थे। अकेले होने के कारण बिंदु देवी अपनी सास के घर सोने चली गई। सुबह जब वे झाड़ू लगाने घर आई तो घर का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो ट्रंक और गोदरेज खुले थे। सारा सामान बिखरा पड़ा था। ट्रंक में रखे कांसे के बर्तन, गोदरेज में रखा दुल्हन सेट, पायल, बच्चों की 4 जोड़ी मटिया और 5,000 रुपए नकद गायब थे। कुरमन में पहले भी कई दुकानों और घरों में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना नगर थाना को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं थाना प्रभारी दिनेश महली ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मंत्री हफीजुल हसन की फर्जी पीएचडी डिग्री पर विवाद, एनआईए ने मामला सीबीआई को सौंपा। झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन की पीएचडी डिग्री को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस डिग्री की वैधता पर सवाल उठने के बाद अब मामला सीबीआई के पास भेज दिया गया है। विपक्ष ने मंत्री की डिग्री को फर्जी करार दिया है और गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 3 मई को एनआईए को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने हफीजुल हसन पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंत्री ने जिस संस्था से पीएचडी डिग्री ली है वह ना तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है और ना ही किसी राज्य सरकार से। यह संस्था भारत वर्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से काम करती है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि इस यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान से संबंध है और यह एक गिरोह के जरिए चलाई जाती है जो विदेश में नौकरी दिलाने और एडमिशन के नाम पर लोगों से ठगी करता है। उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी के चांसलर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक संस्था द्वारा सम्मानित किया गया था, जिससे इसके संबंध और भी संदिग्ध नजर आते हैं। एनआईए की डीआईजी जया राय ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए बाबूलाल मरांडी का पत्र सीबीआई डायरेक्टर को भेज दिया है ताकि इस मामले में जांच शुरू हो सके। बेटे का जन्मदिन छोड़ युवक को रक्तदान करने अस्पताल पहुंची महिला, किया मिसाल कायम। आज गोड्डा से ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिनसे पूरा गोड्डा गर्व महसूस कर रहा है। सुबह को ऐसी खबर आई जिससे पूरे महिला समाज में खुशी की लहर है। दरअसल गोड्डा के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे एक युवक को 0 नेगेटिव खून की जरूरत थी। ये खबर सुनते ही गोड्डा के शिवपुर मोहल्ले की रहने वाली नमिता झा अपने बेटे के जन्मदिन का उत्सव छोड़कर अस्पताल पहुंची और रक्तदान कर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे युवक की जान बचाई। नमिता झा ने कहा, बेटे के जन्मदिन का इससे अच्छा उत्सव क्या हो सकता है। अगर हमारी वजह से किसी की जान बच सकती है तो हमें उनकी जान बचानी चाहिए।
दीपक प्रकाश ने वैभव सूर्यवंशी से की मुलाकात, 35 गेंदों में शतक जड़ने वाले युवा बल्लेबाज की तारीफ की। राज्यसभा सांसद और बिहार भाजपा के चुनाव सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए दीपक प्रकाश ने लिखा, इतनी छोटी उम्र में अपने शानदार बल्लेबाजी से मात्र 35 गेंद में शतक लगाकर पूरे देश में रातों रात प्रसिद्ध होने वाले बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी से आज पटना में मुलाकात की। मैंने उनके खेल की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में खूब धमाल मचाया था। वो राजस्थान रॉयल के लिए खेल रहे थे। अपने पहले ही मैच के पहले ही बॉल में उन्होंने छक्का लगाया था। उसके बाद के मैच में तो उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाकर इतिहास रच दिया और क्रिकेट की सनसनी बन गए। बिरहोर जनजाति की 2 बेटियों ने रचा इतिहास, मैट्रिक पास करने वाली पहली पीढ़ी बनी। जेएसी की मैट्रिक परीक्षा 2025 के नतीजों ने इस बार सिर्फ सफलता के आंकड़े नहीं दिए, बल्कि उम्मीद, संघर्ष और बदलाव की एक नई कहानी लिखी है। एक तरफ जहां हजारीबाग में चौपारण प्रखंड के एक मजदूर पिता के बेटे ने 95% अंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया, वहीं दूसरी ओर इतिहास के पन्नों में पहली बार दर्ज हुआ है बिरहोर जनजाति की 2 बेटियों का मैट्रिक पास करना। चौपारण प्रखंड के वनांचल क्षेत्र में बसा छोटा सा गांव जमुनियातरी आज उल्लास से झूम रहा है। इसी गांव में ताल्लुक रखने वाली आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की 2 बेटियां किरण कुमारी पिता रोहन बिरहोर और चांदवा कुमारी पिता विष्णु बिरहोर ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। किरण ने 409 अंक लगभग 80% और चांदवा ने 332 अंक लगभग 66% अंक प्राप्त कर न केवल प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की, बल्कि अपने समुदाय के लिए एक नई राह की शुरुआत की है। रांची की तहरीन फातिमा मैट्रिक रिजल्ट में बनी जिला टॉपर, डीसी ने मोमेंटो देकर किया सम्मानित। मैट्रिक परीक्षा 2025 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी बोर्ड के अंतर्गत रांची जिला की तहरीन फातिमा ने 97.4% अंकों के साथ जिला में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही वो झारखंड में 5वां स्थान पाकर एक मिसाल कायम कर चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड में 5वां स्थान पाकर एक मिसाल कायम की। इस शानदार सफलता के लिए जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने तहरीन फातिमा को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके माता पिता को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि तहरीन की उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे रांची जिले के लिए एक गर्व की बात है। वह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। जब उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने तहरीन से पूछा कि बेटी आगे क्या करना चाहती हो, इस पर आत्मविश्वास से भरे शब्दों में तहरीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आगे इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, इसके बाद यूपीएससी की तैयारी कर आईएएस बनना चाहती हूँ। इस जवाब ने समारोह में मौजूद सभी के चेहरों पर एक प्रेरणादायक मुस्कान ला दी। झारखंड के 3 उग्रवाद प्रभावित जिलों को मिली 15 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता। झारखंड के 3 प्रमुख उग्रवाद प्रभावित जिलों लोहरदगा, गुमला और गिरिडीह को भारत सरकार से विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 15 करोड़ रुपए मिले हैं। इस आवंटन के तहत प्रत्येक जिले को 5-5 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में उग्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना है समाधान करना है। गृह सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो इन जिलों में विकास और शांति बहाली के प्रयासों को गति देगा। विशेष सहायता राशि इन उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बहुआयामी विकास और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवंटित की गई है। इसके तहत निम्नलिखित प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उग्रवादी हिंसा में जान गंवाने वाले नागरिकों और सुरक्षा बलों के परिवारों को त्वरित और पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाएगा। हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों को पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लिए मुआवजा प्रदान किया जाएगा। लेवी वसूली से जुड़े 2 मामले में टीपीसी के रीजनल कमांडर आक्रमण जी को एनआईए ने लिया न्यायिक हिरासत में। चतरा के तंडवा में मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना में टेरर फंडिंग से जुड़े केस के बाद टीपीसी के रीजनल कमांडर आक्रमण जी उर्फ रविंद्र गंजू उर्फ नेताजी को एनआईए के 2 और मामलों में न्यायिक हिरासत में लिया गया है। इसमें पूर्व आक्रमण जी को एनआईए कोर्ट में आज पेश किया गया। ये मामला चतरा में लेवी वसूली से जुड़ा है, जिसमें एनआईए 7/2018 एवं एनआईए 8/2018 ने दर्ज की है। एनआईए 7/2018 में आक्रमण जी के अलावा कमलेश गंजू, ब्रजेश गंजू, मुकेश गंजू, कोहराम जी, लक्ष्मण गंजू और कर्मपाल गंजू आरोपी शामिल हैं। वहीं एनआईए 8/2018 में आक्रमण जी के अलावा श्याम भोक्ता, परमजीत जी, विकास, नागेश्वर गंजू, प्रेम सागर महतो, उचित महतो एवं अमित सिंह आरोपी शामिल हैं।